बना सकते हो। मुझे क्या चीज चाहिए होगी इसमें, एक लिंक चाहिए होगा बस। ये jQuery का लिंक ले लिया मैंने यहाँ पे। ऐसे जैसे बूटस्ट्रैप जैसे हम लिंक करते हैं ऊपर डाउनलोड करना पड़ता है, jQuery को मतलब डाउनलोड करके अच्छा हाँ से वो करा करो तो उससे क्या होगा कि स्पीड अच्छी आएगी अगर डाउनलोड करके करोगे तो। फाइल ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं स्टिकी हेडर .html। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नीचे लास्ट में बॉडी में ये लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडर ले लेते हैं, हेडर, और इसकी मैंने विड्थ और हाइट दे दी, स्टाइल विथ हेडर विथ 100%, हाइट 80 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये एक हेडर दिया है, ये रहा। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टैग, जिसमें हम फुल स्टॉप और हैशटैग नहीं लगाते। तो कोशिश करनी चाहिए आपको स्टैंडर्ड टैग ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टैग क्या है, HTML5 के है तो थोड़ा एसईओ फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये देखो हमारा ये हेडर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, बॉडी की ना हाइट बढ़ा देता हूँ। तो बॉडी की मैंने हाइट यहाँ पे 2000 पिक्सल कर दी। तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी हमारी, यानी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉलर आ गया हमारे पास, ठीक है, आ गया स्क्रॉलर। बॉडी की हाइट बढ़ाने पे मैंने बॉडी की क्या करी है, हाइट बढ़ा दी है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कर रखा हमने, अभी सिर्फ एक हेडर है और बॉडी की हाइट क्या है हमारे पास, ये बढ़ी हुई है। मैं चाहता क्या हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट में हो रहा है, जैसे इस वेबसाइट में हो रहा है कि जब नीचे जा रहे हैं तो हेडर क्या हो रहा है, चेंज होके आ रहा है ना। वैसे ही कुछ चाहिए अपने को, हेडर क्या चीज चाहिए, चेंज होके आना चाहिए। तो क्या करेंगे, मुझे भी बस हेडर का ना अलग हेडर चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डिव क्लास ले ली, इसका नाम दे दिया मैंने हेडर, ठीक है। मतलब इन दोनों में फर्क है, ये स्टैंडर्ड टैग है और ये क्या है, क्लास है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं फुल स्टॉप हेडर, और इसका बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं यहाँ पे ये वाला। अब रन करके देखते हैं, तो ये दो हेडर आ रहे हैं, एक ये हेडर आ रहा है, एक ये हेडर आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, जो दूसरा वाला हेडर है उसको कर दिया डिस्प्ले नन। तो ये वाला जो हेडर है इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले नन, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, हेडर हमारा गायब हो गया। मैं दोनों की पोजीशन लगाता हूँ फिक्स, ताकि एक ही जगह पे रहे। पोजीशन फिक्स और पोजीशन फिक्स। सर दो दो पोजीशन मतलब यूज कर सकते हैं, अलग अलग है ना, अलग अलग बॉक्स में है ना हमारे, अलग अलग पोजीशन हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है। जो भी आप पोजीशन, जैसे हम स्टिकी भी यूज करेंगे जैसे ऊपर हमें रखना है, हाँ तो सर फिर कैसे होगा? स्टिक, अगर स्टिकी रखना तो स्टिकी रख लो, तो फिर फिक्स काम नहीं करेगी, है ना। स्टिकी रखना है तो स्टिकी रख लो, नहीं तो यानी एक ही काम करेगी पोजीशन। तो फिक्स भी वही काम करती है, स्टिकी भी वही काम करती है, वो भी वहीं पे स्टिक हो जाती है, ये भी फिक्स हो जाता है। तो देखो हमारे पास ये फिक्स हो गया है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर फिक्स होता है ना अपनी जगह छोड़ देता है, पर स्टिकी अपनी जगह नहीं छोड़ता, ठीक है। फिक्स क्या होगा, अगर इसके नीचे कंटेंट होगा ना वो इसके पीछे चला जाएगा, और स्टिकी में क्या होगा, कंटेंट यहीं से ही आएगा, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना एक क्लास लगाई मैंने, दो क्लास लगाई मैंने, डॉट एक्टिव, ठीक है, और एक में लगाई मैंने डीएक्टिव। दो क्लास बना ली मैंने, एक में क्या करा, एक में एक्टिव क्लास बना ली, एक डीएक्टिव बना ली। जो एक्टिव है उसमें मैंने लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, और जो डीएक्टिव है उसमें लिख दिया मैंने डिस्प्ले नन। अब मुझे ये वाली जावास्क्रिप्ट से ये वाली क्लास एक्टिव करनी है, कैसे करेंगे, यूँ लिखेंगे। अभी तक हम लिख रहे थे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रेडी, है ना, स्क्रिप्ट
यहाँ लिखेंगे डॉलर विंडो, क्योंकि विंडो को क्या कर रहे हैं हम स्क्रॉल करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी बारी विंडो आ जाएगा। फुल स्टॉप स्क्रॉल, जब विंडो को कोई स्क्रॉल करेगा तो। हेलो, नहीं 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 मैम, मेरी गलती, मेरा नंबर गलती से पड़ा पे। क्या डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नहीं आएगा। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नहीं आएगा, यहाँ आएगा डॉलर विंडो डॉट स्क्रॉल, ठीक है, फंक्शन ओपन टैग क्लोज टैग और बंद कर दिया। डॉलर विंडो डॉट स्क्रॉल फंक्शन ओपन टैग क्लोज टैग और ये बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखा डॉलर हेडर, ठीक है, हेडर के अंदर, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या करना है अब, एक्टिव करानी है, पर कंडीशन भी तो लगानी है ना, क्या कहाँ पे एक्टिव करानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर लगाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन यहाँ लगेगी और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे डॉलर, इसमें लिखेगा दिस डॉलर इफ, यहाँ आएगा दिस डॉट स्क्रॉल टॉप 100 पिक्सल ओपन टैग क्लोज टैग। तो हमने यहाँ दे दिया कि अगर यूजर क्या करता है, इफ स्क्रॉल करता है टॉप को 100 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, डॉलर हेडर के अंदर डॉट एड क्लास, कौन सी क्लास ऐड हो जाएगी, एक्टिव, ठीक है। चेक करते हैं काम करने का, अभी कुछ नहीं काम करा इसने, चेक करते हैं। सर इसे भी तो डिस्प्ले नल का वो लगाना पड़ेगा ना, कंडीशन की हम जब स्क्रॉल करते तो ये पहला वाला डिस्प्ले नल, वो तो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाना चाहिए ना, ये तो ऊपर ओवरलैप कर जाना चाहिए। एक बार इसको मैं चेक करता हूँ इंस्पेक्ट करके कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट आई, अनको एरर दे रहा है ना, ये इफ कंडीशन में एरर दे रहा है ये, तो यानी यहाँ पे कुछ एरर है। क्या एरर है, यहाँ कुछ एरर दिया है इसने, अच्छा ये गलत है, देखो दोबारा लिखते हैं। देखो यहाँ लिखना है आपने इफ डॉलर दिस, ऐसे लिखना है, डॉट स्क्रॉल टॉप, कितना टॉप स्क्रॉल करेगा, 100 पिक्सल स्क्रॉल करेगा, तो क्या होगा, डॉलर किसके अंदर, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर डॉट एड क्लास और एक्टिव, ठीक है, एल्स कॉपी रिमूव क्लास एक्टिव। अब देखो, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, एरर खत्म हो गया ना हमारा। एलिमेंट्स में चेक करते हैं, अभी देखो हेडर आ रहा है, नीचे गए तो देखो यहाँ क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ये हो गया एक्टिव। हम क्या करते हैं, अब मुझे बस क्या करना है, एक्टिव तो हो गया यानी डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है पर पीछे आ रहा है। अगर मैं देखो इसके इस वाले को हटा दूं, इस वाले का ये हेडर है हमारा और ये वाला हमारा इस तरीके से है हेडर, अच्छा। और हमने डिस्प्ले नन किसको कर रखा है, हमने कर रखा है डिस्प्ले नन हेडर को, इसको भी डिस्प्ले नन करना, इसको क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो मुझे क्या करना है, इसे डिस्प्ले नन करना है। तो यहाँ पे एक्टिव की जगह कौन सी क्लास आएगी, डी एक्टिव,
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, डीएक्टिव रिमूव हो जाएगी। अब सेकंड वाले को ऐड करना है, तो क्या करेंगे अपन, इसी को कॉपी कर लेंगे, इसी को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप क्योंकि वो क्लास है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव। और यहाँ पे ऐसे ही सेम कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव। और किसके अंदर, फुल स्टॉप हेडर में। देखो अब चेक करते हैं, तो देखो ब्लैक हो गया, ऊपर गए रेड है, नीचे आए ब्लैक हुआ, ऊपर गए रेड हुआ। ये देखो हो क्या रहा है, जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसकी क्लास में डीएक्टिव ऐड हो रहा है, इसकी क्लास में एक्टिव ऐड हो रहा है, ठीक है। इसकी में डीएक्टिव ऐड हो गया, इसकी में एक्टिव हो गया, ऊपर गए इसकी क्लास खाली हो गई और इसकी क्लास में हेडर ऐड हो गया, ठीक है। तो नीचे जाने पे हेडर के आगे स्पेस आ रहा है एक्टिव। तो समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो हेडर एक साथ कॉल करा सकते हैं। तो एक हेडर मतलब, जैसे उस वाले में तो हमारा वो हेडर का वो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है ना। हाँ नहीं नहीं, पूरा हेडर चेंज हुआ है। सर जैसे ये वाला हाँ हाँ, इसमें बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, तो फिर कुछ ही करना ही नहीं है, आप उसका कलर चेंज कर दो बस। तो सर फिर तो ओवरलैप करेगा तो फिर भी नहीं, फिर तो आपको जैसे अगर सिर्फ कलर ही चेंज करना है, देखो क्या करेंगे, अगर सिर्फ कलर ही चेंज करना है तो ये हटा ही देंगे हेडर ही, ठीक है। ये सब हटा ही देते हो, मैं फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कलर चेंज करना, तो यहाँ से इसे हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे बस क्या कर दो, एक्टिव के अंदर बैकग्राउंड कलर डाल दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इंपॉर्टेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, अब ये देखो ये आ गया, अब ये आ गया हमारे पास हेडर के ऐड क्लास डीएक्टिव। इसको मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया। हेडर के अंदर क्लास क्या करी मैंने, एक्टिव कर दी। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्टिव को रिमूव कर दिया। किसको, एक्टिव को रिमूव कर दिया। अच्छा करें, तो देखो नीचे आए ब्लैक हो गया, ऊपर आए तो एक ही हेडर में हो जाएगा, कलर चेंज करना तो, ठीक है। आगे ना सामने से समझ में आया ना। क्या करा हमने, देखो यहाँ पे लिखा हमने डॉलर विंडो डॉट स्क्रोल फंक्शन चला, इफ डॉलर दिस का मतलब हो गया विंडो, विंडो को कोई स्क्रोल टॉप करता है 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 से ज्यादा, या फिर हम इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि 100 तक, ठीक है। डॉलर हेडर के अंदर ऐड क्लास हो जाएगी एक्टिव, एल्स में क्या हो जाएगा, हेडर के अंदर रिमूव क्लास हो जाएगी एक्टिव। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। जब भी कोई स्क्रॉल करे तो, मतलब जब कोई स्क्रॉल करेगा और अप जाएगा डाउन जाएगा तो हम ये यूज करेंगे। तो वो तो ये हो गया ना विंडो स्क्रॉल, जब हमें कंडीशन लगानी है कि स्क्रॉल करे तो फॉर्म पॉपअप करके आ जाए, कोई थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले तो इस तरीके से कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाए। टाइमिंग पे भी तो पॉपअप वो लाते हैं। हाँ टाइमिंग पे तो लाते ही है, हम वो लगाते हैं क्या, हाँ स्क्रॉल डिले लगाते हैं, है ना, फंक्शन डिले करते हैं, तो इसमें हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। यानी इस करने पे इस तरीके से वो ऊपर गया तो कलर चेंज हो गया, नीचे गए तो कलर चेंज हो गया। क्लियर है, ये सारी चीज क्लियर हो गई ना। जो इससे पहले में दो हेडर थे सर, उसमें हम कंटेंट भी दोनों हेडर में अलग अलग रख सकते हैं। अगर अलग अलग कंटेंट चाहिए, अलग अलग कंटेंट, मेरे में देखो अलग कंटेंट नहीं है, बस सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो ये ठीक है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अलग अलग कंटेंट लिखना है, हो जाने पे अलग कंटेंट लिखाना है, तो आप दो एक को डिस्प्ले नन कर दो, एक को ब्लॉक, ठीक है। तो दो लगाने पड़ेंगे। ये कलर फॉन्ट का कलर भी तो चेंज होगा। ये तो ये किसका, लोगो का कलर, ये चेंज कर सकते हो ना आप, करवाया तो था मैंने आपको। हाँ क्या चीज, सेम हेडर में कैसे हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट का कलर, कैसा कलर तो चेंज हो जाएगा। हम एक ही दे सकते हैं ना, हाँ। एक सीएसएस की कलर या तो ब्लैक है या व्हाइट। नहीं नहीं, ऐसा दे सकते हैं हम। देखो मैंने क्या करा, कुछ लिख लेता उसके अंदर। या तो फिर जीएस में देना पड़ेगा इसको। नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पे होम, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेड कलर का आ रहा है, नीचे आने पे क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ ये व्हाइट हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिव में लिख देंगे कलर व्हाइट, इंपॉर्टेंट करके पर,
ये देखो, इसमें ब्लैक आ रहा है, इसमें ब्लैक आ रहा है, इसमें व्हाइट आ रहा है। ऐसे इन्वर्ट करके कलर भी चेंज सर कर जैसे सकते यहाँ हैं। ब्लैक की जगह पे हमें कोई और कलर देना है। क्या यहाँ बाय डिफॉल्ट ब्लैक की जगह पे हमें कोई और कलर देना है। ब्लैक की जगह ये कोई तो और? हमने सिर्फ एक ही दी है हाँ ना, हाँ, अगर जैसे हमें ब्लैक की जगह कोई और कलर देना हो तो इसमें हेडर में लिख दो कलर ब्राउन ग्रीन, ग्रीन हो रहा है और नीचे जाके व्हाइट हो रहा है। ठीक है, इमेज कैसे चेंज होगी? इमेज चेंज तो रही है क्योंकि ना ये कलरफुल इमेज है। ये ना अगर नीचे जाऊंगा तो ये वाली इमेज कैसे आ रही है? ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे है हमारी फाइल? एक फोल्डर बूट स्ट्रैप के अंदर डी ड्राइव, बूट स्ट्रैप के अंदर लीना शाह। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ राहुल बेटा कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। हाँ हाँ जी आंटी जी, समझ कैसे हो? गई मैं कौन बोल रही हूँ, हाँ समझ गई तो? हाँ हाँ, समझ गया मैं। कौन बताओ, पहले तो बताओ मैं मिस्टी की कौन? मिस्टी की मम्मी। मिस्टर की मम्मी। हाँ। मिस्टर की मम्मी मैं बोल रही हूँ तुमसे। सुन ना हाँ तुम मिलके ही बात करूंगी मैं, तू तो हाँ कितना है? हाँ हाँ, आप आ जाओ, आप इंस्टीट्यूट यहीं पे अब नोएडा में। हाँ हाँ हाँ, सेक्टर 15 में हूँ और लाइक मॉर्निंग में 11 बज जाते हुए जाते हुए और शाम को 8 बजे तक। हम्म। हाँ हाँ, आ जाना। हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप कर, ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर, ठीक है। हाँ हाँ, मैं मिल जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, लगातार ही रहता हूँ मैं। बढ़िया, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हाँ, ठीक, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, ओके। हाँ, मैं एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं भेज देता हूँ। चलो, तो कहाँ पे है हमारे पास? फाइल कहाँ है हमारी? डी ड्राइव में, और किस नाम से है? जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। डी ड्राइव में बूटस्ट्रैप कहाँ है? डी ड्राइव में नहीं है, F में नहीं, डी ड्राइव में कोड ऑफ वेब, कोड ऑफ वेब और बूटस्ट्रैप। हाँ, मैंने लोगो सेव कर लिया। ठीक है, इसका नाम दे रहा हूँ लोगो 1। ठीक है, ये वाला करा ना, और इसको भी सेव कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं लोगो 2। है। दो दो इमेज है। अब देखो कैसे चेंज करेंगे, यूँ लिखेंगे, नहीं इन्वर्ट से नहीं होगा, कलर अलग है ना, वो तो इमेज ही अलग व्हाइट को ब्लैक कर देता बस। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इमेज रख लेते हैं अब। IMG SRC इज इक्वल टू लोगो 1.png। ठीक है, और विद दी 100 पिक्सल। चेक करते हैं। ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, और नीचे जाने पे ये ऐसा हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ नीचे जाने पे दूसरा लोगो आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस लोगो की आईडी बना देंगे। क्या करेंगे? आईडी बना देंगे। इसका नाम दे दिया मैंने लोगो। ठीक है, यहाँ नीचे जाना, बस कुछ नहीं करना आपने, यूँ ही लिखना है डॉलर लोगो डॉट SRC इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लोगो 2.png, और बंद कर देना है। होगा कुछ? अरे हुआ ही नहीं तो। ओके, के डॉलर। अच्छा, वैसे जावास्क्रिप्ट लगा के देखते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट लगा नहीं था मैं। हाँ, राइट। अब चेक करते हैं। नहीं हुआ अभी तक।
कोई नहीं, जावास्क्रिप्ट लगा के देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या नाम है, लोगो डॉट src इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे दिया हमने लोगो टू डॉट png। काम करेगा ये? हाँ, तो देखो आ गया। जब नीचे जा रहे हैं, पहले क्या हो रहा है, लोगो ऐसा आ रहा है, नीचे जाने में लोगो चेंज हो गया, ऊपर जाने में वापस चाहिए तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लोगो वन डॉट png। बस हो गया, हो गया ये देखो। ठीक है, आगे समझ में? तो आप इस तरीके से लोग कोई इमेज को भी चेंज कर सकते हो। आपको ये चीज चाहिए कि यहाँ पे कोई एक बटन आ जाए ऊपर भेजने के लिए, स्क्रॉल करने पे, तो आप एक क्या करोगे, एक बटन बना लोगे, उसको यहाँ फिक्स कर दोगे और ये लगा दोगे डिस्प्ले नन, और जब मोबाइल में जब जब थोड़ा स्क्रॉल करे तो क्या कर दोगे, डिस्प्ले लॉक। जैसे ही कोई स्क्रॉल करता है हाँ, मतलब तो pixel डिस्प्ले, को हाँ pixel उतना मूव करने पे वो वापस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि वो जो लोग क्या करते हैं, यहीं पे शुरू में ही लगाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता ना, वो तो पहले से स्टोर क्यों होगा, है ना। तो हर चीज आपको लॉजिक के हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे जाने पे तब आना चाहिए, तो स्क्रॉल करने के बाद हाँ, तो पता चल गया ना कैसे आएगा। आप क्या करोगे, वो लगा दोगे, उसमें डिस्प्ले ब्लॉक को ऐड कर दोगे, हटाने पे ऊपर जाने पे डिस्प्ले नन करवा दोगे। तो इस तरीके से हम स्टिकी हेडर के साथ काम कर सकते हैं काफी सारी। अगर एनिमेशन लगानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना ट्रांजिशन लिख देना, ट्रांजिशन 1 सेकंड की, दोनों में लगा रहा हूँ मैं। ये देखो, तो स्मूथनेस से जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसकी हाइट भी कम हो जाए, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो हाइट कितनी है अभी, 80 पिक्सल, यहाँ लिख दी मैंने हाइट 50 पिक्सल। ये देखो, आगे समझ में, उन्हें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सही बन जाएगा इससे। jQuery जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, यही कोड ना लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, उसमें काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती है। इसके अंदर देखो सिंपल सा था, इसके अंदर हमने क्या करा, काम वही कर रहा है, रिएक्ट वही कर रहा है, आउटपुट वही आ रहा है, डॉलर विंडो डॉट स्क्रॉल फंक्शन, इफ दिस कंडीशन चलेगी तो ऐसा होगा, और नहीं तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, हाँ ये रिस्पॉन्सिव भी रहता है। ये देखो मोबाइल में, ये देखो सिस्टम में ऐसा आ रहा था, मोबाइल में भी सेम ऐसे ही आ रहा है, सिस्टम में इस तरीके से हो गया। ठीक है, मैंने हाइट करी ना, हाइट कम कर दी ना। बहुत से में होता है कि स्टिरिंग हो जाता है, मोबाइल में स्टिरिंग हो जाता है, तो वो सब चीजें भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप विड्थ के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। ये तो हमने क्या करा है, हाइट करी है। ठीक है, अब इसके हिसाब से करना है, विड्थ के हिसाब से भी कर सकते हो। तो ये चीज मतलब काफी काम आती है वेबसाइट्स में। आपको स्क्रॉल करने पे कुछ एक्टिविटी नहीं, पता है वो जो एनिमेशन आती है, जो वाओ वाली हमने एनिमेशन करी थी, वो ना अगर चाहो खुद से स्ट्रेस से बनाना चाहो तो ये वाला कोड यूज करके बना सकते हो। अब पर्टिकुलर अलग अलग वो डाल दो, सेट कर दो कि ना लाइक इतने पे ये सेक्शन आएगा, इतना स्क्रॉल करने पे ये सेक्शन ब्लॉक होगा, इतना स्क्रॉल करने पे ये सेक्शन ब्लॉक होगा, तो बन जाएगी। इससे इसी तरीके से बनी हुई है। उसमें क्या होता है, जितना इतना स्क्रॉल करते जाओ उतना कंटेंट विजिबल होता है ना, तो वो भी इसी तरीके से ही होता है। उसमें क्या कर रखा होता है, डिस्प्ले रन कर रखे होते हैं सबको, और क्या नाम है, डिस्प्ले ब्लॉक करा रखे होते हैं। एनिमेशन चाहिए बाहर से चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ, जैसे ये वाला है ना ग्रीन वाला, ये ब्लैक वाला, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, तो मैंने क्या करा, यहाँ जो ब्लैक कलर है ना एक्टिव, इसमें लिख दिया मैंने क्या, एनिमेशन कितने सेकंड की, 1 सेकंड की, और इसका नाम दे दिया मैंने ड्रॉप, और बस यहाँ लिखा मैंने की फ्रेम्स ड्रॉप फ्रॉम टू, अब यहाँ लिखा मैंने टॉप माइनस में 400 पिक्सल, और यहाँ लिख दिया मैंने टॉप 0। ठीक है, तो देखो आ भी रहा है और एनिमेशन होके भी आ रहा है, देखो
ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। आ गया? तो ये आपने बनाना है स्टिकी हेडर। अच्छा, अब पता है क्या करना है? ये वाली साइड बनाई ना अभी तक, बना ली पूरी? ये वाली कहानी से वो थी ना कन्वेंशन वाली। ये वाली साइट आपने लेनी है पूरी और इसी हिसाब से बनानी है आपने, ठीक है? ये वाला पूरा पेज बनाना है, पर एक पेज नहीं बनाना, होम पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट पेज बनाना है और आवर वर्क पेज बनाना है। ये सब काम करना है, ठीक है? और इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। जावास्क्रिप्ट देखो कहाँ यूज होगी, एक तो यहाँ यूज हो जाएगी, एक ये आ जाएगा जावास्क्रिप्ट से, ठीक है? एनरोल नाउ पे क्लिक करने पे ये फॉर्म आना चाहिए जावास्क्रिप्ट से, jQuery से, ठीक है? ये आना चाहिए और इसके बाद ये नीचे कैरोसेल चलना चाहिए, ये कैरोसेल चलना चाहिए, ये आउल कैरोसेल करवाया था उससे चलेगा, ठीक है? तो ये चलाना है, तो ये करना है, ये वाला पेज पूरा डिजाइन करना है, ठीक है? एक ये पेज आवर वर्क पेज। पहले से डिफाइंड होते हैं हाँ अगर उसका यूज करते हैं फिर तो वेबसाइट मतलब ऑलमोस्ट रेस्पॉन्सिव ही रहेगी। हाँ रिस्पॉन्सिव हेडर फुटर सिर्फ एक प्री डिफाइन है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो प्री डिफाइन टैग है, अगर वो यूज करोगे, वो नए टैग है, HTML5 के टैग है, तो गूगल जल्दी सपोर्ट करता है। सर जैसे हेडर हम यूज करते हैं उसमें मतलब एडिट करते हैं जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं ऐसा क्यों नहीं है? उसमें कंटेंट डाले तो सर वो अपना जगह तो ले लेगा ना पहले से हाँ जितना वो तो नॉर्मल डिव में भी ले लेगा, वो तो नॉर्मल डिव में भी लेगा, अगर नॉर्मल डिव में भी कंटेंट डालोगे जगह अपना भी ले लेगा ना। और हेडर तो नाम है, बस एक स्टैंडर्ड टैग है, अगर डिव क्लास हेडर भी यूज करो ज्यादा फर्क नहीं अगर पड़ता। मैं लोग सर्च कर रहा हूँ वैसे ग्रेड सिस्टम वाले हाँ। नहीं दिखा रहा हाँ स्टैंडर्ड टैग है ना, हेडर फुटर, हेडर हो गया, नैव हो गया, सर जो HTML जो ग्रिड सिस्टम यूज होता है उसका नाम क्या है? क्या चीज? जो HTML में ग्रिड सिस्टम यूज हाँ होता हाँ है उसका नाम क्या है? ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, कॉलम ग्रिड सर वो सिस्टम। पता नहीं मैं सुना है CSS ग्रिड सिस्टम। हाँ CSS ग्रिड सिस्टम बोलते हैं ना, कल भेजा था ना जैसे CSS ग्रिड सिस्टम बोलते हैं सर। मतलब जो हम इसमें करते हैं ना बूटस्ट्रैप में, वो मतलब पता है बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए करते नहीं है यूज, बहुत कम यूज करते हैं। वो क्या नाम है, CSS ग्रिड सिस्टम, जितनी वेबसाइट देखोगे ना बूटस्ट्रैप पे मिलेगी, वो लेंदी पड़ जाता है बहुत। अच्छा कॉलम ही है उसके अंदर भी, जैसे इसमें कॉलम हम सेट करते हैं ना, उसमें कॉलम के हिसाब से सेट करना होता है, और ये ग्रिड सिस्टम ज्यादा यूज होता है ये वाला, ठीक है? आगे ना समझ में, वही इतना करना है। तो अब ये पेज